ओम या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थितम शक्ति रूपेण संस्थितम लक्ष्मी रूपेण संस्थितम भगवती रूपेण संस्थितम अन्नपूर्णा रूपेण संस्थितम धरती माता रूपेण संस्थितम नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता पिता गुरुदेव के आशीर्वाद से, माँ बहन बेटियों की दुआओं से, हमारे इष्ट देव श्री लाला बाबा धाम केवाड़ा की कृपा से, हमारे संत महापुरुषों के आशीर्वाद से और इस राष्ट्र के निर्माता शिक्षकों के समुचित मार्गदर्शन में और विद्यार्थियों की विशिष्ट योग्यता, प्रतिभा और क्षमता के साथ आगे बढ़ने की अपार संभावनाओं के बीच आज का ये गेस्ट लेक्चर और उसके साथ ही कुछ विशेष विषयों पर इवेंट मैनेजमेंट, फोटो वीडियोग्राफी, प्रोग्रामिंग, एंकरिंग, इन सब चीज़ों को समावेशित करते हुए अपनी बात रखने के लिए मैं हरिराम केवाड़ा आप सबके बीच में प्रस्तुत हूं। एक बार आप सभी का जोरदार अभिनंदन, स्वागत और सत्कार। कहते हैं कि कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन सभी जुट जाएंगे, केवल संकल्प का धन चाहिए। आप आत्मविश्वास के साथ में कोई भी कार्य शुरू करते हैं, उसके लिए आवश्यक संसाधन स्वतः ही जुटने शुरू हो जाते हैं। आपका इरादा जब नेक होता तो प्रकृति की सारी कायनात आपकी मदद करने के लिए जुट जाती है। और यही कारण है कि हम सब उनके प्रति आभारी रहे हैं जिन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया है। क्योंकि अभी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री और इवेंट मैनेजमेंट इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। आने वाले समय में इसके स्कूली पाठ्यक्रम और कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, अभी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ तो कोर्स भी चला रही है एंकरिंग इवेंट मैनेजमेंट के, बड़ी फीस लेती है। सरकारी में भी धीरे धीरे ये शुरू होगा। जैसे सरकारी महाविद्यालयों में और यूनिवर्सिटीज़ में अभी तक पत्रकारिता के नाम पर कोर्स करवाए जाते हैं और उसी में वो सिखाया जाता है। अब पूरी दुनिया जब ग्लोबल विलेज बनती जा रही है, मोबाइल में सब कुछ आ गया है, चैट जीपीटी से लेके एआई और सारा कॉन्सेप्ट आ गया है, तो अपने को उसके साथ में बढ़ना है। 2 सब्जेक्ट सर ने मुझे दिए हैं। पहला है इवेंट मैनेजमेंट और दूसरा है फोटो वीडियोग्राफी को किस तरीके से हम प्रस्तुत करें। तो सबसे पहले तो मंच पर विराजमान सम्माननीय गुरुदेव को प्रणाम। आदरणीय गिरिराज जी गुर्जर साहब, जो राजस्थान के नवाचारी इनोवेटिव आइडियाज़ के प्रिंसिपल हैं, और निश्चित रूप से पीएम श्री जिन स्कूलों को बनाया गया है उनके लिए ऐसे योग्य और प्रतिभाशाली और जिज्ञासु प्रधानाचार्यों की आवश्यकता है जिनकी टीम के नेतृत्व में आप सब भी बेहतर कर सकें। साथ ही अरण्या माल की प्रधानाचार्य रीटा सिंह जी हमारे बीच में पधारी हैं। और सौभाग्य है कि जिस स्टूडेंट को गिरिराज ने 2004 में पढ़ाया राहोली में, वो वंदना आज अध्यापिका बनकर उनके साथ आई है। तो ये आपके कर्मों की सफलता का बहुत बड़ा श्रेष्ठ प्रमाण है। इसके लिए वंदना जी को भी और रीटा जी को भी और उनकी टीम और उनकी बालिकाएं जो आइए, दूसरा आप में ही भगवान स्वरूप हैं। साथ ही जिस संगीत की प्रतिभाओं के साथ में 3 पीढ़ी का संयोग है, दादा और पोते का, वो कमाल का है। संगीत दुनिया की सबसे अच्छी थेरेपी है। अगर जो संगीत सुनता है, संगीत गाता है, वो अगर ठीक तरीके से रहे तो जीवन में कभी बीमार नहीं होता। ये मेरा बहुत बड़ा उदाहरण है। और दुनिया में कैंसर का इलाज अभी तक किसी में नहीं है दवाइयों में, लेकिन संगीत में है। म्यूजिक थेरेपी से कैंसर को जीता जा सकता है। इसका उदाहरण मेरे पास है, तो प्रमाण है। तो ये बहुत सारी चीज़ें। अब अपन पहली बात करते हैं इवेंट मैनेजमेंट पे। अभी आपके पिछले दिनों बहुत सुंदर कार्यक्रम हुआ और उस बहुत ही अद्भुत कार्यक्रम में माननीय विधायक महोदय, चेयरमैन साहब, माननीय शिक्षा के से जुड़े हुए सामाजिक सरोकारी व्यक्ति, इस इलाके के बहुत ही अच्छे समाज सेवी लोग जो अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, उनको आपको देखने का, सुनने का, समझने का अवसर मिला होगा। विद्यालय में वैसे परिपूर्णता है, लेकिन बड़े कार्यक्रमों को जब अपन करते हैं, जैसे उपखंड स्तर के, जिला स्तर के, राज्य स्तर के, राष्ट्रीय कार्यक्रम, अपने यहाँ पर 4-5 बड़े संवैधानिक पद है। जो सबसे बड़ा राष्ट्रपति का होता है, उसके बाद में उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, देश के मुख्य न्यायाधीश, राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री। ये कार्यक्रम कभी कभार बनते हैं, किसी किसी जिलों में तो वर्षों में बनते हैं, कई 12 महीने में 1-2 बार हो जाते हैं। साथ ही स्कूली कार्यक्रम खूब होते हैं। तो अभी अपन पहली शुरुआत स्कूली कार्यक्रमों से करेंगे, उसके बाद में उसको स्टेप पे बढ़ेंगे। स्कूली कार्यक्रमों के बीच में अपन ये देख सकते हैं कि जैसे अभी आपका एनुअल फंक्शन है,
जिसको अपन वार्षिक उत्सव कहते हैं, या कोई सेमिनार है, अभी स्काउट गाइड्स के बच्चों ने इतने शानदार तरीके से बैंड वादन के साथ में उनकी कदम ताल जो है, यही देश की सेना और पुलिस की पहली ट्रेनिंग है। और विष्णुकांत जी ने अपने प्रयासों से, जनसहभागिता से ये संसाधन जुटाए हैं। ये अपने आप में उनकी रुचि है, और उस रुचि के अनुसार फिर प्रकृति ने साथ दिया। जिसके पास अपन ऑफर लेकर जाते हैं स्वीकार हो जाता। कई बार आप देखते होंगे कि किसी के मांगने से लोग 5 रुपए भी नहीं देते हैं, और कई काम ऐसे होते हैं जिसमें आगे से लोग कहते हैं कि मैं इसमें लाखों रुपए देना चाहता हूँ। यह आपकी नीति और नियति पर निर्भर करता है कि आप किस तरीके से, जैसे हम लोग कुछ बड़े प्रोग्राम करते हैं। अभी 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस पर राजस्थान की फर्स्ट लेडी सीएम, प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो 2 बार सीएम रही, वसुंधरा जी को हमने कार्यक्रम में बुलाया, और देश भर से एजुकेटेड और एम्पावर्ड लेडीज आई, बहुत ही शिक्षित और सशक्त महिलाएं, जिनकी एक एक की चीफ गेस्ट बनने की हैसियत थी। वो सब आए और वो कार्यक्रम हुआ, बहुत बड़ा कार्यक्रम, बहुत बड़े बजट का कार्यक्रम, लेकिन चूंकि उसके उद्देश्य नेक थे, व्यवस्थित थे, तो वो उसमें बजट की कोई समस्या नहीं रही, खूब पैसा आया और खूब अच्छा कार्यक्रम हुआ, और सबको एक संतुष्टि का भाव मिला, एक दूसरे को प्रेरणा मिली। इवेंट मैनेजमेंट की पहली यही शर्त है कि आपके अंदर एक टीम भावना रहे। जिस बालक बालिका में, जिस अध्यापक अध्यापिका में जैसी रुचि और योग्यता है, उसको उस तरीके की जिम्मेदारी दे दो। कई बार कुछ चीज़ें अव्यवस्थित इसलिए हो जाती है कि हम जिसमें जो योग्यता प्रतिभा है उसके बजाय उसको दूसरा काम देते जो उसको बोरियत लगने लगता है। इसलिए जिनमें अगर किसी को बच्चों को कंट्रोल करने की कैपेसिटी है, उसको वो जिम्मेदारी बखूबी अच्छे तरीके से निभाएंगे। किन्हीं को सिंगिंग में है तो उनकी वो जिम्मेदारी, अलग अलग जिम्मेदारी देने के बाद आपके अंदर एक ये जरूर रहे कि जिस भी टीम के नेतृत्व में आप काम कर रहे हैं, उस टीम में आपका विश्वास, लीडर में आपकी विश्वास जरूरी है। जैसे हम जेवीपी मीडिया के माध्यम से प्रोग्राम करते हैं, लक्ष्मी इवेंट्स के करते हैं, मेले के करते हैं, प्रशासन के करते हैं, कंपनियों के करते हैं, या संस्थाओं के करते हैं, तो हमारी जो भी टीम है उसमें मान लो मैं एक लीडर हूं, तो उसमें फिर मेरी आई कांटेक्ट से लेके और बातों को, निर्देशों को इतनी बॉन्डिंग से वो समझते हैं कि हमें उसमें किसी तरह का किसी पर गुस्सा करने की जरूरत नहीं, किसी को डांटने की जरूरत नहीं, किसी को इशारा करने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो एक अपनी आपसी बॉन्डिंग होती है। दूसरी चीज, नए बच्चे आजकल जो आ रहे हैं, इनमें जबरदस्त टैलेंट है। अभी तक हम प्रार्थनाओं में केवल अखबार पढ़ना या फिर किसी को कोई जीके का क्वेश्चन कर लिया, कुछ बात कर ली, उस तक सीमित रहते हैं। इनकी अद्भुत प्रतिभाएं हैं। आप बच्चों को कोई टॉपिक दीजिए और उनको उस पर बोलने का अवसर दीजिए, क्लास में भी दीजिए और सार्वजनिक मंच पर भी दीजिए। जैसे अभी अनुष्का बोल रही थी, मैं भी दावे से कह रहा हूं इस बच्ची को हम भी मदद करेंगे, आप सबका आशीर्वाद रहेगा, ये बहुत सुपीरियर एंकर ऑफ इंडिया बनेगी। अभी इसके लिए आपकी जब समर वेकेशन होगी, विंटर वेकेशन रहेगी या कभी छुट्टी का रहेगा, हमने जयपुर में एक स्टेप अप पाठशाला के नाम से एंकरिंग का इंस्टीट्यूट शुरू किया है। क्या नाम है? स्टेप अप पाठशाला। उसमें जो स्कूली विद्यार्थी स्कूल जाने के लिए तैयार होते हैं नर्सरी से पहले, उनको वैसे ही जैसे वो तुलतलाट में बोलते हैं, बड़े प्यारे लगते हैं बच्चे, तो उनको उस तरीके से तैयार कर रहे हैं ताकि वो जब अंग्रेजी हिंदी स्कूल में सीखेंगे तो एक कमाल का कॉन्फिडेंस होगा। उसके बाद में जैसे 1st से 5th तक बच्चों को स्कूली पाठ्यक्रम और उनको एंजॉय के साथ में बोलना सिखाते हैं। 6 से 12 तक उनको पढ़ाते भी हैं स्कूल के अलावा ट्यूशन के रूप में, और उनको बोलना सिखाते हैं। प्लस 12वीं के बाद में जो कंपटीशन की तैयारी करने वाले ग्रेजुएट हैं उनको उस तरीके से, प्लस उसके बाद जो आदमी को नेतागिरी करना चाहता, को लीडर बनना चाहता, उसके लिए एक अलग भाषण देने की कला नाम से हमने कोर्स डिजाइन किया। एक आपको टीचर्स को मैं सजेस्ट करूंगा, हमारे एक मित्र हैं, प्रिंसिपल हैं आपके शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार में ही, दिलीप जी पारिक। उन्होंने एक पुस्तक लिखी अभी मंच संचालन की तरीका, और हमारे स्कूली शिक्षा के कैलेंडर, उत्सव, त्योहार और जयंतियाँ, उसको आपको जरूर पढ़ना चाहिए। लगभग 200-300 पेज की पुस्तक है वो, और उस पुस्तक को पढ़ेंगे तो बहुत सारे टीचर्स में, बहुत सारे स्टूडेंट्स में बहुत अच्छा नॉलेज अपडेट होगा अपने विद्यालय के प्रति भी, और जितने भी सरकार के शिक्षा विभाग के कैलेंडर हैं उसकी पूरी बहुत अच्छे से, उसमें आप बच्चों को पढ़ा के भी बता सकते हैं कि भाई एंकरिंग किस तरीके से करें। इवेंट मैनेजमेंट एक फिक्स कोई कोर्स नहीं है,
जैसा माहौल है, जैसे संसाधन है, जितना बजट है, जितनी जगह है, उसके अनुसार उसको सुनियोजित किया जा सकता है। आजकल वेडिंग मैनेजमेंट बहुत आ गया, शादियां सब कुछ डेस्टिनेशन मैरिज हो रही है, छोटे से बर्थडे पार्टी का भी इवेंट मैनेजमेंट पैकेज हो गए, मैरिज के हो गए, और किसी की एनिवर्सरी मनानी हो तो उसका हो गया, रिटायरमेंट सेरेमनी के पैकेज हो गए, वो सब पार्ट ऑफ इवेंट मैनेजमेंट हो गए। उसमें केवल चीज़ों को फिनिशिंग रखना है, व्यवस्थित रखना है, और आपको सबसे अच्छी बात है कि जीवन में आपका क्रोध और गुस्सा शांत होना चाहिए। आप किसी के साथ तभी अच्छी डील कर सकते हो जब आप मुस्कुरा के बात कर सकते हो और आपको नॉलेज हो और आत्मविश्वास हो। इसलिए ये पहली प्राथमिकता आपका आत्मविश्वास और आपकी नॉलेज और आपका व्यवहार कुशल होना। आप में मान लो बहुत सारी योग्यताएं, प्रतिभाएं हैं, आपको बहुत कुछ नॉलेज है, बहुत कुछ जानते हो, लेकिन आप अगर सही समय पर सही तरीके से डिलीवर नहीं कर पाए तो आपका ज्ञान, पैसा, संपदा सब धरी रह जाएगी। तो इसलिए आपको डिलीवर बहुत अच्छे तरीके से आपको करनी है। जितनी चीज़ें हैं उन्हीं थोड़ी सी चीज़ों को ही आप व्यवस्थित रखें, और व्यवस्थित रखते हुए आप बढ़ाएंगे तो एक टीम बन जाएगी इवेंट मैनेजमेंट की। उसके लिए जो संसाधन हैं, जनरली शादी ब्याह में जो फोटो वीडियोग्राफी करते हैं तो उनका एक ही ट्रैक होता है कि ठीक है मैं मेरे हिसाब से करूंगा, उसको उस हिसाब से करने की छूट दो, लेकिन कुछ निर्देश उन्हें दे दें। अभी जैसे मान लो ये आपको फोटो वीडियो में समझाऊं कि अभी ये वीडियोग्राफी हो रही है, तो इसमें वक्ता जहां से बोल रहा है उसका एंगल और पीछे बैकग्राउंड में क्या आएगा उसका एंगल, यह महत्वपूर्ण है। कई बार आप देखते होंगे कि बड़े लोगों के कार्यक्रमों में भी कैमरा वहां लगा दिया, इधर सूरज अभी यूं निकल रहा है, तो जिस तरफ कैमरे का मुंह रहेगा उस तरफ अगर प्रकाश है तो आपकी फोटो धुंधली और काला वीडियो आएगा। ये थोड़ी सी टेक्निक जिस भी फोटोग्राफर को आप जब भी हायर करो तो उसको ये जरूर समझाएं। नए नए बच्चे आ जाते हैं, बहुत सारे काम होते हैं तो किसी को भी भेज देते हैं, उसको सिर्फ कैमरा लगाने से मतलब होता है आपकी क्या रिकॉर्डिंग हो रही है क्या नहीं हो रही है। क्योंकि आयोजक भी इतना ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं होता है तो उसको लगता है कि अपने हिसाब से कर रहा होगा। तो ये चीज़ बहुत बार हमने एक बार सीएम साहब को, सीएमओ को चिट्ठी लिखी, मैंने कहा सर आपके जो कैमरामैन है वो आपको जो दिखाते हैं उसमें केवल आपके पीछे या तो एसी लगी होती है या पीछे काला पर्दा होता है, पता ही नहीं चलता कि सीएम साहब पाली से बोल रहे हैं कि जोधपुर से बोल रहे हैं कि जयपुर से बोल रहे हैं। और सामने वाली पब्लिक को भी वो नहीं दिखाते, सिर्फ एक स्टैंड कैमरा कर देते, जबकि सीएमओ के पास तो बजट की भी कमी नहीं, संसाधनों की कमी नहीं, एक्सपर्ट की भी कमी नहीं। उन्होंने हमारी चिट्ठी पर गौर किया और उसके बाद में थोड़ा बहुत परिवर्तन उसमें किया है। दूसरी चीज़ कि पहले जब मुख्यमंत्री जी बने तो वो कोई भी सरकार की खबर या स्कीम होती थी उसकी खबर डालते थे और नीचे सीएम साहब का फोटो होता था। तो हमने उनको एक चिट्ठी लिखी, मैंने कहा सर आप सरकार के मुखिया हो, किसी मंत्री ने, कलेक्टर ने, किसी विभाग ने कोई कार्यक्रम किया और उसके नीचे आप फोटो डाल रहे हो तो वो तो कार्यकर्ता की तरह लगता। इसलिए हमारा निवेदन है कि अशोक स्तंभ और सीएम की फोटो या जो भी अगर आप सरकार की उसमें डाल रहे हो तो आपका फोटो ऊपर आना चाहिए। अगर जो लोग गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान को, सीएम को, गवर्नर ऑफ राजस्थान को फॉलो अप करते होंगे तो देखा होगा कि शुरू में फोटो में नीचे आती थी सीएम की, अब वो उसका अशोक स्तंभ और वो हमने ऊपर कर दिया है। तो ये अब कोई सोचे कि इससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन ये मेरे दिमाग में क्लिक हुआ कि नहीं ये प्रोटोकॉल के खिलाफ, जबकि वहाँ तो आईएएस भी बैठते हैं, बड़े लोग भी बैठते हैं, उन्होंने शायद गौर नहीं किया, लेकिन चूंकि हम उसमें रुचि रखते हैं तो हमने इंटरेस्ट लिया और हमने ये हिम्मत करी कि यस हम सरकार को भी सजेशन दे सकते हैं। तो आपके पास में अगर कोई भी अच्छा सुझाव है आप प्रधानाचार्य महोदय को, अपने क्लास टीचर को, अपने गुरुजी को जरूर देवें कि सर इसको इस तरीके से करें। कई बार बच्चे झिझक के मारे दे नहीं पाते हैं, उनके मन में बहुत सारे आइडियाज होते हैं, लेकिन या तो मैडम डांट देते हैं, ज़्यादा समझता क्या बैठ जा। तो बच्चों को इस तरीके से नहीं डांटे, उनकी बात को सुने। दूसरा, इवेंट मैनेजमेंट की सबसे बड़ी बात यह कि आपको सबकी बात को सुनना चाहिए, सबकी बातों को गौर, और उसके बाद में आपको मंथन करके उसकी ड्राफ्टिंग करनी चाहिए। उसके माध्यम से क्या होगा कि आपके काम में निखार आएगा। दूसरी, स्वागत सामग्री से लेके कोई भी चीज़ है, ज़्यादा खर्चा कुछ नहीं होता, प्लेट थोड़ी ढंग की फिनिशिंग की हो, दुपट्टा बढ़िया अच्छा हो, आपकी स्वागत सत्कार की माला है वो आप जो भी है। एक दूसरी चीज़ कि जिधर से आप स्वागत कर रहे हैं उधर से सामान देते हुए
या तो वहां से बैक हो जाएं या फिर दूसरी सीढ़ी से अपन निकल जाएं। फोटो वीडियो जब अपन खिंचवाते हैं तो अपन सारे लोग उसके हाथ लगाते हैं, तो उसमें सभी के केवल कोने कंधे आते हैं, सबकी फोटो दब जाती है। कोशिश करें कि अगर किसी भी गेस्ट को अपन सम्मान दे रहे हैं, ये इवेंट मैनेजमेंट का बहुत बड़ा पार्ट है जिसको सोशल मीडिया से लेके एल्बम से लेके सब में देखा जाता है, तो उसमें एक या दो व्यक्ति जो अगल बगल में वो हाथ लगा लें, बाकी लोग अगर खड़े रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा आएगा। प्लस अगर सबको अपने को इन्वॉल्व करना है तो उसके बाद में पहले हाथ लगाने वाले साइड में हो जाए, उसके बाद में दूसरों को भी मौका दे दे। अगर कोई चीफ गेस्ट आपका मान लो कि कोई कलेक्टर है, कि प्रमुख है, कि मंत्री है, जो भी है, तो और उनसे मुस्कुराते हुए थोड़ा रिक्वेस्ट करें तो उनको भी अच्छा लगता है। दुनिया में पैसा और सम्मान कितना ही दो, किसी को बुरा नहीं लगता। तो ये चीज ऐसी है, लेकिन वो कैसे डिलीवर और दिया जा रहा है ये महत्वपूर्ण है। अगर उसको आप थोड़े अव्यवस्थित तरीके से दे रहे हो तो वो उसको इरिटेट कर देगा। कोशिश यह होनी चाहिए कि आपका चीफ गेस्ट जो कार्यक्रम में कितना ही बड़ा व्यक्ति हो, उसके मूड का रीडिंग फेस आपको आना चाहिए कि किस तरीके की चीजें, अच्छी चीजें सबको ही अच्छी लगती है। दुनिया में सबसे सुप्रीम पावर नेचर और भगवान है, उस भगवान की भी स्तुति प्रशंसात्मक लिखी गई है, तो उससे वो सामूहिक प्रार्थना से वो भी राजी होता। हम तो मनुष्य, हम तो महत्वाकांक्षी लोग हैं। मनुष्य को तो हमेशा अच्छी बात अच्छी ही लगेगी और बुरी बुरी ही लगेगी। तो कोशिश करें कि हम सकारात्मक चीजों को प्रस्तुत करें। जीवन में एक ऐसी छवि बना लें कि मंच से सार्वजनिक तौर पर, सोशल मीडिया पे और भाषण में या सार्वजनिक वार्ता में कभी किसी का कटाक्ष नहीं करें। आपके व्यक्तित्व में एक नया निखार आ जाएगा। ये जो निंदा सुख है ना, इसको थोड़ा सा छोड़ के देखो आप। हालांकि निंदा सुख एक बड़ा अद्भुत होता है, सारी रात जाग जाएगा आदमी, लेकिन दो बात ज्ञान के करेगा तो नींद आने लगेगी। तो इसलिए निंदा सुख का थोड़ा थोड़ा अगर अपन त्याग करेंगे तो जीवन में एक पॉजिटिविटी आएगी। दूसरी चीज, फोटो वीडियो का जो प्रॉपर एंगल है, उस एंगल को आप जहां से बोल रहे हो, जैसे हमारे आप जितने भी जेवीपी मीडिया के आप यूट्यूब फेसबुक पे जाओगे तो पीछे का बैकग्राउंड आपको बिल्कुल इतना प्रॉपर आएगा, उसमें आपको कार्यक्रम भी दिखेगा, थीम भी दिखेगी कि क्या कार्यक्रम है, कहां से हो रहा है, क्या चीज चल रही है। उसके साथ में कार्यक्रम हो रहा है, उसके सामने कौन उसको सुन रहा है और किस लेवल का कार्यक्रम और कितना सुव्यवस्थित कार्यक्रम है, ये लाइव में भी उस चीज का आपको पता रहेगा। तो उससे आपकी रीच वैल्यू बढ़ेगी, आपके कार्यक्रम की गरिमा होगी, लोग आपको फॉलो करेंगे कि भाई निवाई के पीएम श्री स्कूल में ऐसा कार्यक्रम हुआ था, बच्चे कितने व्यवस्थित बैठे थे, टीचर्स कितने अलर्ट थे, मंच की गरिमा कितनी सुंदर थी, पर्दे की थीम कितनी अच्छी थी, स्कूल की जो सजावट है या उसका जो बेस है वो कितना सुंदर था। वो अपने आप में एक नई यूनिक देगा। मैं इस मंच से आपसे कमिटमेंट कर रहा हूं, एक तो पीएम श्री निवाई स्कूल का हम एक थीम सॉन्ग बनवाएंगे। जैसे अभी वंदे मातरम गा रहे थे, ये आप अपना जैसे राष्ट्रगान है, राष्ट्रगीत है, जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, आप तो भी यूनिवर्सिटीज में अब जाओगे, जितने भी टीचर से जो पढ़े हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी में, हर विश्वविद्यालय का एक कुल गीत होता, उसको अपन थीम सॉन्ग बोलते हैं। तो एक ये नवाचार होगा पूरे राजस्थान में कि निवाई के पीएम श्री स्कूल का एक थीम सॉन्ग है, और आपका जब भी कार्यक्रम हो उस थीम सॉन्ग ही आपका वेलकम सॉन्ग होगा, और उस थीम सॉन्ग के साथ आप कार्यक्रम शुरू करेंगे तो वो एक यूनिक होगा। जैसे आप कभी सरदारों में जाते हैं, गुरुद्वारों में, जेएनयू के उसमें जाते हैं, तो सरदारों के चाहे प्राइम मिनिस्टर जाए चाहे राष्ट्रपति जाए, उसको सिर पे कपड़ा रखना है और पानी में से निकलना पड़ेगा शूज और जूते खोल के, और उससे उनका एक परंपरा है, लेकिन वो अडिग है, वो किसी वीआईपी के आने या कमजोर आदमी के आने से चेंज नहीं होती है। लेकिन उनका सिस्टम इतना अच्छा है कि उसको फॉलो करने में भी वीआईपी को भी अच्छा लगता है। तो इसलिए किसी भी देश में पड़ जाते हैं, वहां की परंपराएं हैं बहुत समृद्ध होती है, कुछ परंपराएं रूढ़िवादी होती है, लेकिन बहुत परंपराएं इतनी अच्छी होती है। तो अपन इसको ट्रेडिशन बढ़ा दें कि हमारे गेस्ट का एक हमारे स्कूल के प्रोग्राम का ये तो उसका ड्रेस कोड होगा। एक इवेंट मैनेजमेंट का पार्ट आते मैंने गुरुजी को कहा, अपना जो आई कार्ड है ना,
इस आई कार्ड में एक तरफ तो खाली है, एक तरफ आपके नाम डिटेल वगैरह है। अगली बार आप इसको बनवाओ ना तो इसमें दोनों तरफ सेम चीज रखो। या आपकी जल्दबाजी में चलते फिरते इधर घूमे चाहे इधर घूमे, आप उसमें जरूर नजर आओगे। अब कई बार फोटो सेशन होता है तो अपना कार्ड यूं हो जाता है, अब और उसमें वो खाली चीज आती है। ये बहुत बारीक चीज है। तो दोनों तरफ चीजें होती है। हमारे इवेंट में आप कितने भी मेरे फोटो देख लेना, उसमें कभी कार्ड उल्टा नहीं आएगा। उल्टा इसलिए नहीं आएगा कि दोनों तरफ सेम ही चीज है, वो किधर भी घूमे। तो ये चीज एक बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही आपके सबके बहुत सुंदर आई कार्ड बने हुए हैं सब बच्चों के, वो चीज। और कोशिश करें कि जिस भी तरीके का कार्यक्रम जयंती पुण्यतिथि का हो, मेडल का खर्चा बहुत कम आता है। 16 रुपए से लेके 30 रुपए की रेंज में सब तरह के मेडल बन जाते हैं। तो साधारणतः तो 16 रुपए वाला मेडल आराम से बच्चों के लिए, एक फूल माला भी 20 रुपए की आती है, और उसको भी अगर 2 घंटे यूज नहीं किया तो मुरझा जाएगी। तो कोशिश करें कि आपका स्वागत भी इस तरीके की चीजों से हो जो सदुपयोगी हो, आपकी ब्रांडिंग उसके घर संस्था तक जाए, और उसका क्लेवर भी बहुत अच्छा है फोटो का, तो उससे एक बहुत अच्छा निखार। ये पार्ट ऑफ इवेंट मैनेजमेंट है। दूसरी चीज, ड्रेस और एड्रेस बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर कोई भी जगह है, आप एक तो ड्रेस और एड्रेस का महत्व ये इवेंट मैनेजमेंट में जनरली कि आपका ड्रेस कोड बता देता है कि आप टीचर हो, स्टूडेंट हो, डॉक्टर हो, प्रोफेसर हो, एंकर हो, या आप जो भी हैं। हालांकि ये बात थोड़ी अलग हो जाएगी। कई बार प्रशासनिक अधिकारियों के साथ, डॉक्टर्स के साथ और प्रोफेशनल्स के साथ में जो घटनाएं अभद्र व्यवहार की या मारपीट की हो जाती है, उसका एक बहुत मूल कारण ड्रेस सेंस होता है। जो आदमी अभद्र व्यवहार कर रहा है उसको अंदाजा नहीं लगता कि अगला कौन है, क्योंकि वो लग ही नहीं रहा कि वो है। मैं नाम नहीं लूंगा, ऐसी जो पिछली घटनाएं हुई है उसका एनालिसिस है, ये आईबी की रिपोर्ट है। जब उस आरोपी से पूछा गया कि आपने इतने बड़े अफसर के इस तरीके से कैसे, बोले साहब मुझे क्या पता है अफसर था। इट मीन्स उसका ड्रेस सेंस बोलना चाहिए कि हाँ आप कलेक्टर हो, एसडीएम हो, कमिश्नर हो, प्रोफेसर हो, वो हो। अब आप मान लो कि हाफ टी शर्ट या इस तरीके की चीज पहन के, या जो प्रोफेसर या ऑफिसर हैं, जो भी हेड ऑफ है, और अगर वो उस सेंस में बच्चों की तरह या जो जनरली चलते फिरते आदमी की तरह पहन लेंगे, तो भाई उससे आपको पता ही नहीं लगेगा आप क्या हो। इसलिए कोई भी आपको तो तड़ाके से बदतमीज बात कर लेगा। जैसे डॉक्टर्स की ट्रेनिंग होती है तो उनको इवेंट मैनेजमेंट का पार्ट पढ़ाया जाता कि आप डॉक्टर की तरह लगने चाहिए, आपके गले में स्टेथोस्कोप हो, आपका गाउन हो, और वो चीज़ हो। तो कोई भी कितना ही प्रभावशाली व्यक्ति हो, मरीज की कोई भी दवाई को लेके इतना ज़्यादा बहस नहीं करेगा और आपको गंभीरता से लेगा। लेकिन आप इसी तरीके से रहोगे और उसको पता ही नहीं लगेगा कि डॉक्टर है, कंपाउंडर है, नर्सिंग स्टाफ है या वार्ड बॉय है, और वो उसी तरीके से बात करने लग जाएगा। कई बार आपने महसूस किया होगा। तो ड्रेस सेंस का बहुत। दूसरी चीज एड्रेस। ड्रेस और एड्रेस का कितना प्रभाव पड़ता है कोई भी प्रोग्रामिंग में। जैसे मान लो कि मैं सिविल लाइन जयपुर में रहता हूं, और मैंने कहा कि आप कहां से, कि साहब सिविल लाइन से, और वो दूसरे व्यक्ति जो सिविल लाइन में रहता है, लेकिन मान लो कोई कॉलोनी है, उसका नाम कच्ची बस्ती है या जो भी नाम रख सकता है, उसने कहा कि कहां से हो, कि साहब कच्ची बस्ती हिंगोनिया से। आप बताओ सिविल लाइन जयपुर से बोलने वाले आदमी का और कच्ची बस्ती हिंगोनिया बोलने वाले आदमी के बात करने के अंदाज में कितना कॉन्फिडेंस आ जाएगा? बहुत आ जाएगा ना। तो ये किस तरीके से एड्रेस को प्रेजेंट करना आपको। जैसे हमारा ऑफिस है टोंक रोड पर प्रताप प्लाजा, और हमारा रेजिडेंस है हाउसिंग बोर्ड योजना की 28 सेक्टर में, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की। तो मेरे को कोई पूछे ये कि आप कहाँ रहते हो, तो मैं उनको बताता हूं कि मैं जयपुर में माननीय मुख्यमंत्री जी की विधानसभा क्षेत्र सांगानेर में रहता हूं, प्रताप प्लाजा ऑफिस है। अच्छा, रेजिडेंस मन का रेजिडेंस जहाँ भी राइजिंग राजस्थान प्रवासी दिवस और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के फंक्शन हुए थे, वो हमारे घर के पास ही रूट निकलता उनका। और ये सच है, बताने का है ना। बताओ इसका कितना बड़ा इंप्रेस जाता है कि आदमी कहाँ रहता है जहाँ से प्राइम मिनिस्टर गुजरता है।
भले हम राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के सेक्टर 28 प्रताप नगर में रहते हैं, जिसको सब जानते सामान्यतः, लेकिन उसी बात को किस तरीके से मुझे प्रस्तुत करना है, तो बड़े बड़े अफसर और ये भी आपको या तो जी या सरी बोलेंगे, उसके बाद केवल ड्रेस और एड्रेस का इतना फर्क होता है। तो आप अभी विद्यार्थी हैं, टीचर हैं, का सर कहाँ पोस्टिंग है, का सर भारत सरकार के सबसे जो प्राइम ड्रीम पीएम श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल से। वेरी गुड यार, बहुत गजब। और का साहब निवाय के एक सरकारी स्कूल में है, कहाँ का होगा, कोई जैसा भी होगा, केवल बोलने का फर्क। ये बच्चों के लिए भी है। आई एम प्राउड ऑफ स्टूडेंट ऑफ पीएम श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। अभी हमने एक प्रोग्राम किया तो कई टीचर्स, जो हमारी महिला टीचर्स थी, उन्होंने अपना वो नाम पद डेजिग्नेशन भेजा। तो एक अध्यापिका जो राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार मुख्यमंत्री से सम्मानित थी, तो उन्होंने कहा कि सर ये मेरी फोटो है और इसको आप किस तरीके से लिखेंगे। तो मैंने उसमें लिखा कि जो नाम है उनका वो, और कि राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार से मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित अध्यापिका। तो उसने कहा कि सर इसमें मुख्यमंत्री, मैंने कहा ये पता होना चाहिए कि स्टेट लेवल के पुरस्कार तो बहुत मिलते, कोई कलेक्टर दे देता, कोई कमिश्नर दे देता, कोई संस्था दे देती है, आपको सम्मानित कौन कर रहा है ये बहुत बड़े मायने रखता है। एक तो आप लिखो कि राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित, और एक लिखो कि राष्ट्रीय पुरस्कार राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित, तो उस चीज का प्रेजेंटेशन महत्वपूर्ण है, प्रस्तुतिकरण सबसे महत्वपूर्ण है इवेंट मैनेजमेंट के पार्ट का। अब अगर मैं आपके विद्यालय को रिप्रेजेंट करूं, मान लो कहीं आपके विद्यालय के बारे में, और चीजों से तो आप ज्यादा उदाहरण समझ नहीं पाओगे। अगर मुझे कोई पूछे कि भाई मान लो मैं यहाँ का विद्यार्थी रहा हूं, या यहाँ का टीचर हूं, फैकल्टी हूं, या यहाँ से किसी न किसी रूप में जुड़ा हुआ हूं, तो मेरा ये रहेगा कि हम भारत के सबसे बड़े भौगोलिक प्रदेश राजस्थान के, दुनिया के सबसे बड़े महिला शिक्षा के केंद्र वनस्थली के नजदीक निवाय से हैं, जहां पर भारत सरकार के सबसे उच्च गुणवत्ता पूर्ण विद्यालयों की श्रृंखला में पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय निवाय के छात्र, अभिभावक, अध्यापक हैं। शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार में हमारे विद्यालय का एक महत्वपूर्ण योगदान है, जहाँ से इनोवेटिव आइडियाज, नए गेस्ट लेक्चर्स, विज्ञान मेले, प्रधानाध्यापकों की संगोष्ठियाँ, और राजस्थान के शिक्षा विभाग में एक नए नवाचारों की श्रृंखला के कार्यक्रम हमारे विद्यालय में होते हैं। अगला आदमी इतना बोलोगे ना तो वो एक टक सुनता रहेगा आपको, क्या रे ऐसा कैसा स्कूल होगा, किस तरीके का स्कूल होगा, उसकी इमेजिनेशन इस तरीके से रहेगी। तो ये आपके प्रस्तुतिकरण का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। दूसरी चीज, दुनिया में सबसे बड़ी पोस्ट क्या होती है टीचर की? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राजा, महाराजा, सबको कौन पढ़ाता है? एक अध्यापक। तो कि हमें एक शिक्षक होने पर एक बहुत बड़ा गौरव है। वो शिक्षक, उसकी कई परिभाषाएं, अध्यापक है, वरिष्ठ अध्यापक है, लेक्चरर है, प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल है, कॉलेज लेक्चरर है, एसोसिएट प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, प्रोफेसर है, वाइस चांसलर है, सारी को, लेकिन वो है मूल रूप से शिक्षक। तो इसलिए शिक्षक होने पर अपने आप में गौरवान्वित है। जनरली मैं इसका एक उदाहरण आपको बताऊं टीचर्स के मोटिवेशन के लिए, कि कैबिनेट मिनिस्टर के घर हम गए, मेरे साथ 2-3 सम्मानित शिक्षक साथी थे। तो उन्होंने कहा कि हाँ मंत्री जी तो नहीं है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मंत्री जी नहीं है, लेकिन ये हमारे सम्मानित शिक्षक साथी हैं जो अपनी बात रखेंगे। तो उन्होंने कुछ मास्टर शब्द को हल्का समझा। मैं शिक्षक साथी बोलता उससे पहले एक आदमी ने कहा कि हमारे साथ 2 मास्टर भी हैं। वो मास्टर जी नहीं बोला, मैंने उनका सर मास्टर कहते ये अलग अंदाज में लेगा, और उसने वैसा ही लिया। तो मैंने बाद में उसको कहा, मैंने कहा श्रीमान आप यहाँ जो नौकरी कर रहे हैं और आपके मंत्री जी जो राज कर रहे हैं और आपके सीनियर ऑफिसर जो फाइल पे वर्क करता है, मन का वो इन्हीं सम्मानित शिक्षकों से पढ़कर यहाँ पर बैठे हुए हैं, इसलिए इनका बहुत बड़ा एहसान है।
जब उसको विनम्रता पूर्वक इस तरीके से समझाया तो उसने चरण छू के आशीर्वाद लिया उन्हीं शिक्षक साथियों का, जिनका पहले परिचय मास्टर करते उन्होंने एक इस तरीके से किया। तो आपको सिर्फ और सिर्फ चीज़ों को किस तरीके से प्रस्तुत करना है, और एक बच्चों को 4-5 जो बेटियां हैं सर, उनको आप हर बार तैयार करें एंकरिंग के लिए कि वो प्रस्तुत करें। और आज अनुष्का को विशेष रूप से बधाई है। और फोटो वीडियो का जो एंगल है, फोटो वीडियो में एक तो इवेंट मैनेजमेंट में पार्टी के आपका बैनर होल्डिंग प्रॉपर तरीके से हो, कैमरे का एंगल और स्टैंड, लेक्चर स्टैंड इस तरीके से हो कि देखो अभी जहां से मैं बोल रहा हूं ना, तो इस कैमरे में ये पता लग रहा है कि किसी का स्पीच हो रहा, वो PM श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल निवाई से हो रहा है। एक कैमरे का एंगल ये रहे, उससे ये रहे कि जो बंदा बोल रहा है उसके ऑडियंस कौन है, तो उससे उस कार्यक्रम का एंगल और उसकी लेवल ऑफ क्वालिटी का पता लगेगा। दूसरी चीज, मंच पे और चीजों की व्यवस्था इस तरीके से हो कि वो फिनिशिंग में रहे, तो ये अपना एक पार्ट ऑफ इवेंट हो जाएगा। और इस तरीके से जब आप करोगे, आप अन्य स्कूलों के लिए, अन्य संस्थाओं के लिए और उनके लिए एक मिसाल बनोगे। तो बताओ, इवेंट मैनेजमेंट और एंकरिंग में कौन कौन रुचि रखते हैं ये बता दो एक बार। हाथ खड़े करो स्वेच्छा से। शाबाश बेटा, खड़ा हो, इसको खड़ा करो, वेरी गुड। और एंकरिंग बोलने में किसको आनंद आता है कि मैं बोलूं और दुनिया मुझे सुने, ऐसा भाव किसके अंदर है? इंस्टीट्यूट से जुड़ना चाहते हैं वो। अच्छा, दूसरी चीज, हमारे इंस्टीट्यूट की कोई फीस नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। हम बच्चों को फ्री सिखाएंगे। पैसा देने वाले हमारे पास बड़े बड़े लोग, जिनको नेता बनना, जिनको भाषण देना सीखना, उनसे मोटी फीस लेंगे, बच्चों से कोई फीस नहीं लेंगे। तो बताओ, जो मंच पे आके बोलना सीखे ऐसे बच्चे स्वेच्छा से खड़े हो जाओ। वेरी गुड, वेरी गुड अनुष्का, वेरी गुड, शाबाश। बिल्कुल, जिसको बोलना सीखने का उत्साह है, बिल्कुल, हाँ, कोई भी खड़े हो सकते हैं। शाबाश, वेरी गुड। आज मुझे पता लगेगा कि मेरी बातों का कितना असर हुआ है। वाह, क्या बात है। हाँ, नए स्कूल के 4 बच्चे खड़े हो गए ना। और भी जो भी कोई बोलना के लिए अपनी उत्सुकता रखता, इधर से बच्चों में से, शाबाश। तो आइए इन सब बच्चों को एक बार इधर आ जाओ। ये बच्चे आ जाओ बेटा, इधर आ जाओ, वेरी गुड। इनका गुरुजी के साथ एक अच्छा सा फोटो लो, इधर आ जाओ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बेटियों में ही होता है, बेटों में देखो क्या पोजीशन। देखिए, इन सारी बेटियों को इतनी सारी बधाई। छोटी आगे आ जाओ, छोटी बेटियां, तालियां बजनी चाहिए। मिनट के संबोधन में कितने बच्चे प्रभावित हो सकते हैं, सिर्फ ये वाणी की ताकत है, इसका रिजल्ट आपके बीच में है। तो आज के कार्यक्रम की सार्थकता हुई, महसूस हुई ना? इट मीन्स बच्चों के अंतर्गत कितनी बड़ी कैपेसिटी है, उनका कैलिब्रेशन है, पोटेंशियल है, ये नजर आ रहा। अब ये बच्चे अपना अपना नाम बताएंगे और उसके साथ ही अपन इस सेशन को सी ऑफ करेंगे, आगे फिर प्रदर्शनियां देखेंगे। तो एक बार अपना नाम परिचय बताते जाए। अपना माइक पकड़ो। ये देखो, इतनी देर से देख रहे हैं कि सर ने माइक कैसे पकड़ा, तो वो बहुत अच्छे तरीके से एंगल इवेंट मैनेजमेंट का, एंकरिंग का इनको नजर आएगा। अपना नाम बढ़िया विनम्रता पूर्वक उत्साहपूर्ण तरीके से बताएं। मेरा नाम देवेंद्र शर्मा है, मैं कक्षा 7 में पढ़ता हूँ। मेरा नाम अर्जुन संगति है और मैं कक्षा 11 में पढ़ता हूँ। मेरा नाम तेजस्वनी मधुकर, मैं कक्षा 10th में पढ़ती हूँ। मेरा नाम मोनिका बेरवा है, मैं 12th क्लास में पढ़ती हूँ। मेरा नाम संजना महावर है, मैं 11th H में पढ़ती हूँ। मेरा नाम किरण शर्मा है, मैं 11th A की छात्रा हूँ। मेरा नाम ईशा मीणा है, मैं PM श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय निवाई की कक्षा 11 वर्ग A की छात्रा हूँ। मेरा नाम अंतिमा सेनी है, मैं कक्षा 5 की छात्रा हूँ। मेरा नाम दिव्या प्रजापति है, मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ। मेरा नाम सरीला सासी है, मैं क्लास 11th C की छात्रा हूँ। मेरा नाम नेहा गंगार है, मैं
11th बी की छात्रा हूँ। मेरा नाम भावना सेन है, मैं क्लास 9th ए की छात्रा हूँ। मेरा नाम मानवी शर्मा है, मैं क्लास 9th की छात्रा हूँ। मेरा नाम अविका तंबोली है, मैं क्लास 9th ए की छात्रा हूँ। मेरा नाम हिमांशी बेरवा है, मैं कक्षा 9 की छात्रा हूँ। मेरा नाम किरण सैनी है, मैं कक्षा 10 की छात्रा हूँ। मेरा नाम कल्पना बेरवा है, मैं कक्षा 9th की छात्रा हूँ। मेरा नाम प्रिया सैनी है, मैं कक्षा 9th में पढ़ती हूँ। My name is Kiran Jat. I read in class 10. I am from PM Shri MGGS Arniyamal. My name is Bharti Meena. I read in class 8. PM Shri MGGS राजकीय विद्यालय अर्नियामाल। मेरा नाम टीना मीणा है, मैं क्लास 9th की छात्रा हूँ। My name is Aarti Meena. I am reading of class 10th. मेरा नाम अंकिता मीणा है, मैं कक्षा 10 की छात्रा हूँ। चलिए बहुत अच्छा है। ये कुल लगभग 30 विद्यार्थी है ना, 30 हो गए ना शायद आप लोग। कितने हैं ये? एक बार गिनो, इनकी काउंटिंग करो। इनकी एक लिस्ट बना दो मैडम, इनकी एक लिस्ट बना दो। अभी इनकी लिस्ट बना के आपको सबको हमारे जेवीपी मीडिया ग्रुप की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार तो अभी आपके नाम बोलने के लिए है, ठीक है? सारे बच्चों को इनकी लिस्ट बना के, शायद ये 20, 25, 30 जो भी हैं, ठीक है? ये चूंकि जो बच्चे बोलना सीखते हैं, एंकरिंग में रुचि रखते हैं, वो हम चाहते हैं कि हमारे नेक्स्ट पीढ़ी तैयार हो रही है। इससे बड़ी खुशी क्या होगी? तो इनको 100 रुपए का तो नगद पुरस्कार हमारी तरफ से देंगे। और ये बच्चे जब भी सीखने आएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट इनको एंकरिंग सिखाऊंगा सबको, ठीक है? अपना इनका नाम एक उस पर नोट कर दो बेटा, सीमा जी और सुमन जी नोट कर लो इनका नाम, और इन बच्चों को सबको नगद पुरस्कार देंगे। अच्छा, आप सब बच्चे बोलना सीखें और आप आगे बढ़े, माता पिता का कहना माने, टीचर्स की बात को सुने अच्छे तरीके से, और आप अपने स्कूली पाठ्यक्रम को अच्छे से पढ़ें। आप में सब में खूब योग्यता है, आप सब खूब आगे बढ़ेंगे, ऐसी प्रार्थना है। और आदरणीय गिरिराज जी ने यह अवसर दिया, सारे गुरुओं को प्रणाम करता हूं कि गुरु मेरा जगमग करता तारा रे, ऐसी जोत जड़ाई मारा सदगुरु, मिट गया सकल अंधेरा रे। और इतना आनंद और उत्साह आया, उसकी एक लाइन के साथ आपकी ताली आप उसका म्यूजिक करेगी कि आनंद आयो रे सतगुरु जी मां पर रंग बरसायो रे, कि आनंद आयो रे, हा रे आनंद आयो रे, साशाही रे आनंद आयो रे, सतगुरु जी मां पर रंग बरसायो रे, कि आनंद आयो रे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार समस्त गुरुजनों को, समस्त शिक्षकों को, समस्त विद्यार्थियों का बहुत बहुत अभिनंदन।